जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक्सरसाइज है 6.3 और क्वेश्चन नंबर है 18। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया, वक्र y बराबर 4x³ माइनस का 2x की पावर 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। तो मूल बिंदु से होकर जाती हैं, उन बिंदुओं को निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, तो करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया वक्र, दिया गया वक्र, क्या दिया गया वक्र, y बराबर 4x³ माइनस के 2x की पावर 5, इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे से। फिर क्या करेंगे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx। तो यहां 4 कांस्टेंट हो गया, x³ का करेंगे 3x² हो जाएगा, 2 कांस्टेंट हो गया, x या 5 का करेंगे 5x की पावर 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 4 3 12x² माइनस के 2 पंजे 10x की पावर 4। तो dy अपॉन dx आ गया, कितना आ गया, 12x² माइनस के 10x की पावर 4। तो किसी बिंदु x, y पर, किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, dy अपॉन dx x, y पर क्या रहेगी, 12x² माइनस के 10x की पावर 4, यही रहेगी। फिर हमें क्या चाहिए, स्पर्श रेखा की हमने प्रवणता निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए, स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। तो देखिए, किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस x, y पर है तो जो कैपिटल Y बना दिया मैंने, स्मॉल y इज इक्वल टू m कितना प्रवणता, 12x² माइनस 10x की पावर 4, कैपिटल X माइनस स्मॉल x। तो ये क्या हो गया, आपका स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। इसको आप समीकरण नंबर 2 लिख दीजिए। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि मूल बिंदुओं से स्पर्श रेखा होकर जाती है। तो मूल बिंदु से होकर संतुष्ट करेंगी। तो जब मूल बिंदु में, जब मूल बिंदु, भाई मूल बिंदु कौन से होते हैं, 0,0, तो 0,0 से होकर जाती है। तो भाई y की जगह क्या आ गया, 0 माइनस y, बिल्कुल कैपिटल Y आएगा, कैपिटल Y की जगह 0, 12x² माइनस के 10x की पावर 4, ऐसे ही कैपिटल X की जगह 0 माइनस x। तो देखिए, माइनस y इज इक्वल टू माइनस एक्स से गुणा कर दो, माइनस के 12x² हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस का 10x की पावर 12x³ हो जाएगा, क्योंकि x ये भी तो है, तो 12x³ हो जाएगा, यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, 10x की पावर 5 हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि y इज इक्वल टू 12x³ माइनस का 10x की पावर 5। तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू आ गया। तो y इज इक्वल टू आ गया। अब हम एक चीज देखिए, दोनों के y, ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है, दोनों y की वैल्यू में तो आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। भाई दोनों ही तो y की वैल्यू है, भाई ये भी y है और ये भी y है, तो दोनों को क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे। 12x³ माइनस के 10x की पावर 5 इज इक्वल टू 4x³ माइनस के 2x की पावर 5। तो देखिए 4x³ उधर लेके आइए, 12x³ माइनस के 4x³ हो गया इज इक्वल टू 10x की पावर 5 माइनस का 2x की पावर 5। 12 माइनस 4 कितना हो गया, 8x³ और 10 माइनस 2 कितना हो गया, 8x²। 8 से 8 कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, x³ माइनस के x² इज इक्वल टू 0।
एक्स की पावर 5 है, यहाँ पर ये कितना है 5 है, तो यहाँ पावर कितनी आएगी 5 आएगी, क्योंकि 10x की पावर 5 में से 2x की पावर 5 जाएगा तो 5 बचेगा। तो यहां से क्या करेंगे एक्स क्यू कॉमन निकाल लेंगे, इधर लिया तो कॉमन निकाल लेंगे। और थोड़ा सा स्पेस कम है, जिसको रख कर देते हैं थोड़ा सा, तो आपने नोट कर लिया होगा इतना। देखिए भाई एक्स क्यू हमने कॉमन निकाल लिया, कितना बचेगा, यहां बचेगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इफ एक्स क्यू इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यानी एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, और इफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस 1। तो x की वैल्यू जो आ गई 0, 1, माइनस 1। तो x की तीन वैल्यू आ गई, 0 आ गई, -1 आ गई, +1 आ गई। तो अब देखिए जब x बराबर 0 तो समीकरण एक क्या ये रही y, तो इक्वल टू x बराबर 0 लगा दो, 4 इंटू 0 का क्यूब 2 इंटू 0 की पावर 5, यानी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0 आ गया, तो x बराबर 0 रखने पर y कितना आ रहा है 0 आ रहा है। फिर ऐसे ही जब x बराबर 1 रखेंगे तो समीकरण 1, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 की पावर 5, यानी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, तो y इज इक्वल टू आ गया 2। तो अब देखिए, अब इसको रख कर देते हैं हम। अब जब x इज इक्वल टू -1 हो, जब x इज इक्वल टू -1 है, तो समीकरण एक क्या रही, y बराबर 4 इंटू -1 का क्यूब माइनस 2 इंटू -1 की पावर 5। तो 4 इंटू -1 का क्यूब करोगे -1, -2 -1 की पावर 5 करोगे -1। तो भाई -1 की 4 से इंटू माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस के 2, यानी कि माइनस का 2। तो लिखोगे अतः आवश्यक बिंदु कौन कौन से थे। देखो जब x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया 0 आ गया। फिर जब x का मान 1 रखा तो y का मान कितना मिला 2 मिला, 1,2। फिर जब x का मान -1 रखा तो y का मान कितना मिला -2 मिला। तो आवश्यक बिंदु कितने होगा 0,0, 1,2 -1,2 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जहां पर वे एक्स अक्ष के क्या हो समांतर हो, यानी एक्स अक्ष के समांतर होनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इसमें करना क्या, आपको दिया गया है वक्र, सबसे पहले दिया गया है, नोट कर लेंगे, दिया गया है वक्र। भाई वक्र आपको दिया गया है, क्या दिया गया वक्र में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 डाल देंगे इसे। फिर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, भाई x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, y का दोबारा करेंगे dy अपॉन dx, -2 कांस्टेंट है, x का कितना हो गया 1 हो गया, -3 का 0 हो गया, तो इज इक्वल टू 0। तो देखिए कितना हो गया 2x प्लस के 2y, यहां पर dy अपॉन dx माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेंगे, तो dy अपॉन dx 2y आ गया, -2 को उधर लेके जाएंगे प्लस का 2 हो जाएगा, 2x इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो dy अपॉन ds 2 कॉमन निकाल लेंगे, 1 माइनस एक्स बचा, 2y को अपॉन में ले जाएंगे, 2y आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन y। तो ये क्या है dy अपॉन dx आ गया। जब dy अपॉन dx आपने निकाल लिया, तो अब इसमें एक चीज देखिए कि उन्होंने कहा क्या है कि वक्र आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0
कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं जहां पर वे एक्स के समांतर हैं। तो स्पर्श रेखा एक्स के समांतर होगी तो क्या होगा भाई, यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है तो 1 को उधर लेके जाएंगे या x को उधर लेके जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। और जब x बराबर 1 है तो समीकरण एक, तो समीकरण एक कौन सी, ये रही। समीकरण एक में x बराबर 1 लगा दो, 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 1 ये आ गया, वाई स्क्वायर ये आ गया, माइनस के 2 माइनस के 3 बराबर 0, माइनस के 5 में से 1 गया, माइनस के 4 बचे, वाई स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, वाई बराबर 4। तो वाई बराबर प्लस माइनस के 2 आ जाएंगे। जब वाई बराबर प्लस माइनस के 2 आ जाएंगे, अतः वो बिंदु, भाई आपको लिखना है तो लिख देंगे हिंदी थोड़ी सी, अतः वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने थे हमें, अतः क्या लिखेंगे, अतः वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा, अतः वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, तो x बराबर 1 रखा तो y का मान कितना मिला, 1,2 व 1,-2 है तो वह बिंदु 1,2 और 1,-2 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें करना क्या था भाई, हमने वक्र का समीकरण दिया था, डिफरेंशियल करना था, डिफरेंशियल करके dy अपॉन ds की वैल्यू निकाल ली। क्योंकि इन्होंने कहा है x अक्ष के समांतर है तो क्या करेंगे, dy अपॉन ds को 0 के बराबर रख देंगे। इस चीज का ध्यान रहे, अगर x अक्ष के समांतर कहा है तो dy अपॉन ds को 0 को बराबर रखेंगे, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 1। और जब x की वैल्यू 1 है तो समीकरण 1 में लगा दो x बराबर 1, तो क्या आ गया, y की वैल्यू निकल गई, तो बिंदु मिल गया ना। तो 1,2 और 1,-2, क्योंकि दो आपकी वैल्यू जो आई प्लस माइनस में आई, रूट निकाला 4 का कितना है, प्लस माइनस 2 आएगा। तो 1,2 और 1,-2 इसके क्या होगा, वह बिंदु होगा जिस पर स्पर्श रेखा क्या होगी, एक्स अक्ष के समांतर होगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। वक्र आपको दिया है ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यू के बिंदु ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यू पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो भाई देखिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया वक्र, तो लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, वक्र आपको दिया गया है, दिया गया वक्र। तो भाई देखिए ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू, समीकरण नंबर ए। भाई वक्र दिया गया है, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए तो कांस्टेंट हो गया, वाई स्क्वायर का करोगे 2y हो जाएगा, y का दोबारा करोगे dy अपॉन dx हो जाएगा, एक्स क्यू का करोगे 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर dy अपॉन dx की वैल्यू निकालोगे 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 2ay अपॉन में आ जाएगा 2ay। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। तो हमसे कहा क्या है कि बिंदु ए एम स्क्वायर और ए एम क्यू पर अभिलंब का समीकरण पूछा है। तो पहले प्रवणता तो चाहिए होगी, तो लिखेंगे बिंदु ए एम स्क्वायर और ए एम क्यू पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो भाई पहले स्पर्श की निकालेंगे, फिर किसकी निकालेंगे, अभिलंब की निकालेंगे। तो प्रवणता क्या हो जाएगी, dy अपॉन dx एट ए एम स्क्वायर ए एम क्यू इज इक्वल टू, तो 3x की जगह क्या लगा देंगे, ए एम स्क्वायर का स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दिया, अपॉन में 2ay की जगह ए एम क्यू। तो जब स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, यहां पर ए स्क्वायर एम की पावर 4, यहां पर 2a और ए स्क्वायर हो गए, एम क्यू हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम क्यू से एम की पावर 4 कैंसिल हो गई, यानी कितना आ गया 3/2। तो देखिए ये आ गया dy अपॉन dx
3/2m। तो ये क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अभिलंब की प्रवणता। तो लिखेंगे बिंदु am² amq पर अभिलंब की प्रवणता। तो भाई जब दोनों रेखा परस्पर लंबवत हो गई तो m1 इंटू m2 -1, यानी कि अभिलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी, यहां माइनस का 1/3/2m। तो ये तीसरी बार पहुंच जाएगी ऊपर, यानी माइनस के 2/3m हो जाएगा। ठीक ना, माइनस के 2/3m हो जाएगा। m कहां आएगा, अपॉन में आएगा। तो अब क्या करेंगे, अभिलंब की प्रवणता का लगा देंगे फॉर्मूला समीकरण का। तो लिखेंगे बिंदु am² amq पर अभिलंब का समीकरण। तो y माइनस y1 यानी amq इज इक्वल टू, प्रवणता लगा दो 2/3m x माइनस, अब देखें am² x1 का मान लगा दिया। अब देखें 3 को धर ले आओ, 3my माइनस के इससे इंटू करोगे 3am⁴ -2 के अंदर करो इंटू माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस हो गया 2am²। इसको धर ले आओ तो 2x इधर के प्लस का हो गया, प्लस के 3my हो गया, माइनस के 3m⁴ हो गया, माइनस का 2am² बराबर 0। तो ये क्या आ गया, ये आपका अभिलंब का समीकरण आ गया। क्या होगा, जो रेखा क्या है, अभिलंब का समीकरण है। करना क्या था, वक्र आपको दिया था ay² बराबर x³ के बिंदु, इस पर अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिफरेंशियल कर दिया, dy/ds निकाल लिया। किस बिंदु पर निकालना है, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लो। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली, dy/dx am², amq पर x की जगह am² लगा दिया, y की जगह amq लगा दिया, सॉल्व कर दिया, कितना आ गई, 3/2m आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब के समीकरण के लिए अभिलंब की प्रवणता चाहिए होगी। तो क्या करेंगे, इस पर अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे। अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, माइनस का 1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो माइनस का 1 स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी लगा दी, 2, क्या तीसरी बार पहुंच जाएगी ऊपर। तो 2/3m हो गया, प्रवणता निकल गई अभिलंब की। तो ये क्या, अभिलंब की प्रवणता आ गई। तो हमने लगा दिया अभिलंब का समीकरण, y माइनस y1 इज इक्वल टू, प्रवणता m आ गई, x माइनस am², सॉल्व कर दिया लेके, आंसर आ गया। तो ये क्या, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथी।